बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं होते, बल्कि सत्ता की दिशा तय करते हैं। और इसी वजह से बीजेपी द्वारा भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को विधान परिषद भेजने का फैसला सिर्फ एक उम्मीदवार का चयन नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। सवाल है कि आखिर बीजेपी को अचानक पवन सिंह की जरूरत क्यों पड़ गई? इस सवाल का जवाब समझने के लिए बिहार की राजनीति में राजपूत वोट बैंक की अहमियत को समझना होगा। नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। बिहार में राजपूत आबादी भले 6 से 8% के बीच मानी जाती हो, लेकिन उसका प्रभाव इससे कई गुना है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक करीब 30 से 35 विधानसभा सीटों पर राजपूत मतदाता जीत हार तय करने की क्षमता रखते हैं, जबकि लगभग 70 सीटों पर उनका प्रभाव महसूस किया जाता है। यानी ये ऐसा वोट बैंक है जिसे कोई भी बड़ी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजपूत समाज के भीतर एक धारणा लगातार मजबूत हुई है कि राजनीति में उनकी हिस्सेदारी पहले जैसी नहीं रही। इस धारणा को और बल तब मिला जब 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनी। एनडीए के कुल 32 राजपूत विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। ये संख्या अपने आप में ही काफी बड़ी थी, लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो 26 सदस्यीय कैबिनेट में राजपूत समाज से केवल 4 मंत्री को जगह मिली। यही से प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सवाल उठने लगा। नाराजगी सिर्फ आम कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रही, बीजेपी के भीतर भी इसकी आवाज सुनाई देने लगी। वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी कई मौके पर अपनी असहजता जाहिर कर चुके हैं। वहीं बीजेपी विधायक आईपी गुप्ता ने भी सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि पार्टी में स्वर्ण नेतृत्व, खासकर राजपूत और भूमिहार नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। यानी बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष की नहीं थी, बल्कि अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को संतुष्ट रखने की भी थी। और इसी बीच बिहार की राजनीति में एक दूसरा नाम लगातार मजबूत होता गया, आनंद मोहन। मंडल राजनीति के दौर से लेकर आज तक आनंद मोहन ने खुद को राजपूत अस्मिता के बड़े चेहरे के रूप में स्थापित किया है। जेल से रिहाई के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता और बढ़ी। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद दोनों एनडीए खेमे का हिस्सा हैं। लेकिन इसके बावजूद आनंद मोहन लगातार सरकार और खासकर जेडीयू पर हमलावर बने हुए हैं। उनके बयानों ने कई बार एनडीए के भीतर असहज स्थिति पैदा कर दी। यानी राजपूत समाज के एक प्रभावशाली वर्ग पर उनकी पकड़ आज भी बनी हुई है। ऐसे माहौल में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो राजनीति के पारंपरिक ढांचे से बाहर होते हुए भी राजपूत समाज और युवाओं के बीच व्यापक प्रभाव रखता हो। यहीं पर पवन सिंह की एंट्री होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। चुनाव तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने इतना जरूर साबित कर दिया कि उनके पास उनका स्वतंत्र जनाधार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि काराकाट में पवन सिंह की मौजूदगी ने राजपूत वोटों में विभाजन पैदा किया, जिसका नुकसान एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को उठाना पड़ा और अंततः सीट विपक्ष के खाते में चली गई। बीजेपी इस संदेश को अच्छी तरह समझ चुकी थी। यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने पवन सिंह की वापसी का रास्ता तैयार किया और अब उन्हें एमएलसी बनाकर औपचारिक राजनीतिक में मजबूत स्थान देने का फैसला किया है। लेकिन क्या यह फैसला सिर्फ विधान परिषद तक सीमित है? यहीं से चर्चा का दूसरा अध्याय शुरू होता है। एमएलसी बनने के बाद पवन सिंह संवैधानिक रूप से भी मंत्री बनने का पात्र हो जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में पहले से ही ये चर्चा है कि क्या बीजेपी भविष्य में उन्हें सरकार में भी कोई बड़ी भूमिका दे सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने पवन सिंह को सिर्फ एक कलाकार के रूप में नहीं देखा है। उनकी लोकप्रियता, सामाजिक प्रभाव और राजपूत समाज में स्वीकार्यता उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तरफ 32 राजपूत विधायक, दूसरी तरफ केवल 4 मंत्री, पार्टी के भीतर असंतोष की आवाजें, बाहर आनंद मोहन की चुनौती और फिर पवन सिंह को एमएलसी टिकट। इन सभी घटनाओं को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये बीजेपी की उस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नजर आता है जिसके जरिए वो अपनी पारंपरिक राजपूत वोट बैंक को यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को समझती है और उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है।
अब ये रणनीति कितनी सफल होती है, इसका जवाब आने वाले महीने में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि पवन सिंह को विधान परिषद भेजने का फैसला सिर्फ एक सीट भरने का फैसला नहीं है, ये बिहार की बदलती सामाजिक और राजनीतिक गणित का संकेत है। और इस कहानी का अगला अध्याय शायद अभी लिखा जाना बाकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।